सियालकोट के हीरो उस्मान डार साहब ऐसा मौजूद है जनाब, और इन्होंने जेल में जाके प्रिजनर वैन के अंदर वो जो उस दिन तो नहीं कोई गया जब पार्लियामेंट के बाहर बुलाई गई थी वोटिंग के लिए, लेकिन प्रिजनर वैन में मेरा भाई डार जरूर गया है। डार साहब, मैंने आपके लिए ट्वीट पे ट्वीट मारे हुए, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, ये क्रेन की क्या वैल्यू है पीटीआई के आगे? आप पढ़ते नहीं यार, आप मुझसे कैसी बात करते हैं? डार भाई क्या हाल चाल है? खैरियत से है मेरा भाई? नहीं कामरान, मैं बस ठीक हूँ। मैं आपका सारे पाकिस्तानियों के सामने कामरान शाहिद का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई ने आवाज़ उठाई, इस जबर के खिलाफ आवाज़ उठाई जो वहाँ हुआ। अच्छा, तो मैं आपका डार साहब मुझे एक बात बताएं। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो आप बिल्कुल ठीक हो, तो बड़ा हाईलाइट हुआ सारा मामला जिस तरह आप लोगों ने वो किया, वो सारा कुछ। मुझे अब ये सर समझा दीजिए कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो जान को खतरा है, बहुत से लोग उनके जो मुखालिफ है वो ये समझ रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव इसको बेचा जा रहा है। जैसे परवेज रशीद साहब की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज एक हुआ करती थी, पहले अमेरिकी साजिश का बयानी आया, अब इमरान साहब के कत्ल का। लेकिन मैं ये समझता हूँ और इफ्तिखार साहब भी समझते हैं एक सीरियस मसला है। आपके नज़दीक पीटीआई के अंदर सर्कल में कितना सीरियस इशू है कि इमरान साहब की जान को खतरा किससे है, जिनके नाम भी उन्होंने वीडियो में दे दिए हैं? कोई हिंट तो दें। देखिए हमारी जमात में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, हमारे कायदीन कुछ लोग ये राय रखते हैं कि हमें ये नाम पब्लिक के सामने ले आने चाहिए। इवन एफआईआर की बात की जा रही है, होनी चाहिए, ये सब कुछ सामने आना चाहिए। और मेरा ख्याल है ठीक वक्त पे मेरे लीडर इमरान खान ये नाम भी कौम के सामने ले आएंगे, जिस तरह इफ्तिखार साहब कह रहे थे। लेकिन मैं कामरान आपको यकीन दिलाता हूँ, किराए के कातल को सियालकोट जलसे में पाकिस्तानियों पूरा मौका दिया गया मेरे लीडर के ऊपर हमला करने का। अच्छा कामरान, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। डीपीओ सियालकोट में आपके प्रोग्राम में क्लेम कर रहा हूं, डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल सत्तू पी के सो रहा था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पाकिस्तानियों, आप विजुअल्स दिखाएं, आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि हजारों का हजूम मेरे लीडर के इर्द गिर्द था। अगर तरीके इंसाफ सियालकोट के जान निसारे इमरान खान, अगर इमरान खान को अपनी सिक्योरिटी में स्टेज तक ना लेके जाते, तो उन लोगों ने जो किराए के कातल हायर किए हुए हैं उन्हें पूरा मौका दिया पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने और डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल ने सिक्योरिटी ना देके। मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं, क्या कोई अदालत पाकिस्तान की इसका नोटिस लेगी कि इमरान खान को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई सियालकोट में? कोई सुओ मोटो लेगी पाकिस्तान की अदालत? अतवार वाले दिन यहां सुओ मोटो ले लिया जाता है, एक साबिक वजीर आजम को क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई सियालकोट में? और मैं पाकिस्तानियों आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, उनका भी सिक्योरिटी रूट चेंज किया गया। ठीक उसी तरह हमारा जलसा कामरान सुबह 6 बजे जिस दिन होना था खत्म किया गया उस जगह से, और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया। और मैंने रिस्क लिया अपनी फैक्ट्री की, जो हमारी एक बड़ी ग्राउंड थी, क्रिकेट ग्राउंड थी, उसमें ले जाने का। हम बाहर लेके नहीं जा सकते थे। इन्होंने तो पूरा मौका देना था उस कातल को कि इमरान खान को उस्मान डार सियालकोट में खेतों में ले जाए, किसी और जगह ले जाए, और जो इनका प्लान है उसके मुताबिक जिस तरह पाकिस्तानियों मोहतरमा बेनजीर शहीद भुट्टो के साथ हुआ था, ये सियालकोट में इमरान खान के साथ भाई बात बताएं। ये एक बहुत बड़ा डीपीओ को भी अभी डीपीओ को लें जरा, उसे पूछे कहां सोया हुआ था ये डीपीओ। मैं जा रहा हूं कामरान, मैं ये पिटीशन लेके हाई कोर्ट जा रहा हूं। मैं इस डीपीओ को हसन इकबाल और डीसी सियालकोट इमरान कुरैशी को अदालत के कटोरे में लेके बात बताएं उस्मान भाई, पाकिस्तानियों में आपसे वादा करता हूं, इन दोनों काली भेड़ों को, ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपका सेंटीमेंट आ गया। लेकिन मेरी बात तो सुने उस्मान भाई, मेरी बात असल सिस्टम भाई, मेरी बात तो सुने। बिल्कुल आपका सेंटीमेंट आ गया। इस बारे में मैं हूं, इफ्तिखार साहब हूं, इवन इमरान खान साहब के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल नाक़िद भी होंगे वो इमरान साहब के साथ है, उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। ही इज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो ऑब्वियसली ये डीपीओ बेचारे की तो लेवल पे कोई काम नहीं कर सकता ना, ये तो आप अब बात ये होगी। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनसे इमरान साहब की जान को, यानी इमरान साहब को जिनसे अपनी जान का खतरा है, हमें बताएं तो सही ना, वो कौन लोग हो सकते हैं? आपके इर्द गिर्द जितने ओपोनेंट्स हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं। ये तो खुदा ना खास्ता नहीं मरवाना चाहेंगे ना इमरान साहब को। सर कामरान, मैं इसीलिए चाहता हूं कि हाई कोर्ट में इस डीपीओ हसन इकबाल को बुलाकर जज साहब पूछे भी कि किसके कहने पे सिक्योरिटी नहीं दी इमरान खान को। ये डीपीओ बताएगा कि किधर से फोन आया था, कौन है ऊपर वाला। आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, सियालकोट जलसे में भी जब मेरे पास डीपीओ आया था ना, तो उसने मुझे आके कहा डार साहब ऊपर से हुक्म आया है।
कि जलसा उठवा दें। मकसद कामरान देखें 12 घंटे पहले यार ये खुद कंटेनर लगवाने वाले, खुद जगह को ओके करने वाले 12 घंटे पहले इस साजिश में, मेरे लीडर के कत्ल की साजिश में ये लोग शामिल थे। 12 घंटे पहले कहते हैं किसी और जगह ले जाएं, सिक्योरिटी रूट बदल दें, सिक्योरिटी नहीं देते हैं। ये क्या है भाई? मेरा मतलब कहने का ये कि ये डीपीओ के लेवल की साजिश नहीं है। अगर ये साजिश है, क्यों जी इफ्तिखार साहब, आपका क्या टेक है? डीपीओ को किसी ने तो कहा है ना सिक्योरिटी नहीं देनी, किसी ने तो कामरान बोला होगा ना, चाहे आईजी ने बोला है, चाहे सिक्योरिटी फुल प्रूफ मिलनी चाहिए इमरान साहब को, शहबाज ने बोला है, या जिसने भी कहा है।